आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना युवा के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। नशे की लत को दूर करने को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी प्रदेश की आबकारी नीति। आज शारदीय नवरात्र की अष्टमी है, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर। और गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में 23 स्वर्ण जीतकर सर्विसेज पदक तालिका में सबसे आगे। मध्य प्रदेश को अभी तक 16 पदक मिले। अब समाचार विस्तार से। देश में पढ़ने लिखने और किताबों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना युवा के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में युवा तथा उभरते लेखकों की बड़ी संख्या में भागीदारी के साथ युवा के पहले संस्करण के महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए युवा का दूसरा संस्करण शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि युवा कार्यक्रम प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसके माध्यम से युवा भारतीय लोकतंत्र को जानने और समझने के लिए प्रोत्साहित होंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस साल 2 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच www.mygov.in पर अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकास की गतिविधियों के साथ ही नागरिकों की जिंदगी को बनाना और उनके जीवन को बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल गांधी जयंती से प्रदेश में शुरू हुए राष्ट्रव्यापी नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक बार नशा शुरू होता है तो वो इंसान को बर्बाद कर देता है। श्री चौहान ने कहा कि हम अपनी आबकारी नीति ऐसी बनाएंगे कि नशे की लत से दूर जा सके। उन्होंने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के कदम उठाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश भर में नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से नशे की गिरफ्त में फंसे लोगों को इलाज मुहैया कराकर उन्हें इस लत से मुक्त कराया जा रहा है। 30 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में शैक्षणिक, स्वयंसेवी, सामाजिक संस्थाओं और धर्मगुरुओं की सहभागिता से प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम होंगे। शुभारंभ कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ और पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक स्वामी बाबा रामदेव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जो अभियान शुरू हो रहा है ये राष्ट्रव्यापी होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में नशा मुक्ति भारत अभियान में प्रदेश हर संभव योगदान देगा। राज्यव्यापी नशा मुक्ति अभियान में प्रत्येक नगर और गांव में नशा मुक्ति के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। कल गांधी जयंती से देश और प्रदेश में खादी के उत्पादों की कीमतों में विशेष छूट की शुरुआत की गई। खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग KVIC ने अपने सभी उत्पादों पर 20% छूट की घोषणा की है। खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामीण उद्योग उत्पादों पर 10% छूट मिलेगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल हाट में 10 दिवसीय राष्ट्रीय खादी उत्सव और प्रदर्शनी के शुभारंभ दिवस पर पहुंचकर खादी के वस्त्र खरीदे। उन्होंने कहा कि वे खादी वस्त्र उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए भोपाल हाट आए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल हाट में राष्ट्रीय खादी उत्सव और राज्य स्तरीय प्रदर्शनी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि माटी से सामान बनाना भी एक कला है। गांधी जयंती के अवसर पर कल सुबह नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम रन के तीसरे चरण की शुरुआत हुई। फिट इंडिया के तीसरे संस्करण की शुरुआत फिट इंडिया प्लॉग रन के साथ कानून मंत्री किरण रिजिजू और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संयुक्त रूप से की। फिट इंडिया का तीसरा संस्करण 31 अक्टूबर तक चलेगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने लोगों से फ्रीडम रन के इस संस्करण में रिकॉर्ड संख्या में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि तीसरे संस्करण को गांधी जयंती पर शुरू करने और 31 अक्टूबर यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एकता दिवस पर समाप्त करने से बेहतर कोई अवसर नहीं है।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज शारदीय नवरात्र की अष्टमी है। शारदीय नवरात्र या दुर्गा पूजा भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण एशिया में मनाया जाने वाला एक वार्षिक हिंदू पर्व है, जिसमें हिंदू देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। खासतौर पर बंगाली समाज में महाअष्टमी का विशेष महत्व है। इसमें 6 दिनों महालया, षष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी और विजयदशमी के रूप में इसे मनाया जाता है। आज देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु अष्टमी पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुर्गा पूजा के अवसर पर देशवासियों और विदेश में रहने वाले भारतीयों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में सुश्री मुर्मू ने कहा कि दुर्गा पूजा महिला शक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दुर्गा पूजा उत्सव के माध्यम से एकता और बंधुत्व की भावना मजबूत होगी। उन्होंने लोगों से ऐसे समाज का निर्माण करने का आग्रह किया जहां महिलाओं का सम्मान हो और वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में समान रूप से योगदान दे सके। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश भर में 5G के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करने की सरकार की योजना है। इनमें से कम 12 प्रयोगशालाओं में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रयोग किए जाएंगे। उन्होंने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में भाग ले रही कंपनियों से नए दूरसंचार विधेयक के लिए सुझाव देने को कहा। इस विधेयक का उद्देश्य लाइसेंस व्यवस्था को सरल बनाना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार सभी दूरसंचार कंपनियों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है। दूरसंचार मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की ऊर्जा को देखकर वे प्रसन्न हैं, क्योंकि ये दोनों लोगों के फायदे के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेल 2022 में कल अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता के महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में अंतिम पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता। कल हुए फाइनल मुकाबले में पंघाल ने मध्य प्रदेश की प्रियांशी प्रजापति को हराया। प्रियांशी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। राष्ट्रीय खेलों में 23 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 51 पदकों के साथ सर्विसेज पदक तालिका में सबसे आगे है। राष्ट्रीय खेल 2022 का समापन इस महीने की 12 तारीख को होगा। गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों के तहत साबरमती वेन्यू 1 में आयोजित हुए रोइंग के 2 किलोमीटर महिला सिंगल स्कल ओपन वर्ग में मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकादमी ऑफ एक्सीलेंस की खुशप्रीत कौर ने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। राष्ट्रीय खेलों में अहमदाबाद में चल रहे शूटिंग स्पर्धा में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी ऑफ एक्सीलेंस के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर 3 पोजीशन इवेंट में रजत पदक अपने नाम किया। 30 सितंबर से मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा खेली गई प्रतियोगिताओं में अब तक 3 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदक के साथ कुल 16 पदक मध्य प्रदेश ने अपने नाम किए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इस वर्ष के स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान में नगर निगम खंडवा देश में 12वें और प्रदेश में 3रे स्थान पर आया है। इस अवसर पर सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। स्वामित्व योजना के तहत आगरमालवा जिले के 57 गांवों में अधिकार अभिलेखन का वितरण किया गया। योजना के अंतर्गत ग्रामीण जनों को अपने निवास गृह का स्वत्व प्राप्त होगा, जिससे वे बैंक ऋण आदि का लाभ ले पाएंगे। गुना में कल नशा मुक्ति रैली का आयोजन किया गया। शिवपुरी जिले में पुलिस द्वारा मानव तस्करी रोकथाम को लेकर चेतना अभियान चलाया जा रहा है। कल इस अभियान के अंतर्गत पुलिस विभाग द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम मानपुरा गांव में आयोजित किया गया। और निवाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के शतायु पूर्ण करने वाले मतदाताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना युवा के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। नशे की लत को दूर करने को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी प्रदेश की आबकारी नीति। आज शारदीय नवरात्र की अष्टमी है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर। और गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में 23 स्वर्ण जीतकर सर्विसेज पदक तालिका में सबसे आगे। मध्य प्रदेश को अभी तक 16 पदक मिले। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।